हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन चल रही थी? हमारी सपोजिटरी। ओके, जो कि आपके बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में है। ये रहा आपका सिलेबस। अगर मैं आपको सिलेबस से इंट्रो कराऊं तो ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में। और आज इस वीडियो में कवर होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि हम लोग सपोजिटरी पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, सपोजिटरी की मेथड को पढ़ना है और ये बनती कैसे है यही हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और इसका इवेल्युएशन भी एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसमें हम लोग चल रहे थे नंबर 4। अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहां पे फार्मास्यूटिक्स की एक अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से हर एक वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, सपोजिटरी हम लोग बनाते कैसे हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखा था कि सपोजिटरी में कितने टाइप के बेस होते हैं, ठीक है। अब उसी बेस का यूज करके हम लोग सपोजिटरी को आज यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो के आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ से सीखने वाले हैं आज। अब देखो ये दो टाइप से हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि पहला हमारा है हैंड रोलिंग मेथड। ओके, दूसरा हमारा है कंप्रेशन मेथड। अब देखो हैंड रोलिंग मींस नाम से पता चल जाना चाहिए। हैंड रोलिंग मींस ये टॉपिक हमारी कह क्या रही है, हाथ का यूज करके उसे रोल करके हम जब बनाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हैंड रोलिंग मेथड। हैंड माने होता है हाथ और रोल मतलब होता है रोलना, किसी भी चीज को रोलना ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने हथेली का यूज करके किसी भी चीज को रोलेंगे और वह क्या रहेगा अभी मैं आज ये भी बता दूंगा आपको। जैसे देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हैंड रोलिंग मेथड में दिस मेथड इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेक सपोजिटरी। सपोजिटरी बनाने का, ठीक है, ये जो मेथड होता है हैंड रोलिंग मेथड सपोजिटरी बनाने का बहुत ही पुराना और आसान मेथड होता है। ओके, अब देखो बचपन में आप सभी लोगों ने सपोजिटरी जरूर बनाए होंगे। अब ये सपोजिटरी किस टाइप का है मैं ये बताऊं तो आप लोग आटे से, मतलब जब छोटे थे तो खेलते जरूर होंगे। जब आपकी मम्मी लोग आटा गूंथती थी तो उसमें आप थोड़ा सा आटा लेके बोल रहे थे कि हम चिड़िया बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ ऐसे करके बना बना के सभी लोग खेलते थे ना। तो उसी तरह आज हमें यहाँ सपोजिटरी बनानी है। सपोजिटरी में आप लोग क्या करोगे, इट्स मेथड यूज टू कोकोआ बटर एज ए बेस। अब देखो इसके पहले हम लोगों ने बेस देखा था, तो इस मेथड में हम लोग क्या है, कोकोआ बटर लेंगे बेस के रूप से, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कोकोआ बटर लेंगे बेस के टाइप में। और यह क्या है, पुराना मेथड है और आसान मेथड है सपोजिटरी बनाने का। और सपोजिटरी बनाने में हम लोग क्या है, कोकोआ बटर एज अ बेस यूज करेंगे। ओके, अब देखो इसकी प्रोसेस पूरी क्या होती है। फर्स्टली ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड प्रॉपरली बाय यूजिंग मोर्टार पेस्टल। अब देखो जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे, मतलब कोकोआ बटर और ड्रग्स, ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली मिक्स करेंगे। किसका यूज करके, मोर्टार पेस्टल। मोर्टार पेस्टल का फिगर आपको इमेज स्क्रीन पे आपके दिख रही होगा। तो यही मोर्टार पेस्टल का यूज करके हम लोग कोकोआ बटर और ड्रग्स को आपस में मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद वाली कंडीशन देखो क्या होती है, प्रिपेयर्ड मास इज शेप्ड इनटू बॉल। अब जो भी आप मिक्स करके बनाए हो, ठीक है, जो भी आपका मास या वेट निकला है आप उसको अब एक मतलब बॉल बनाओ, बॉल की तरह बनाओ, गोले की तरह ना। बाय यूजिंग पाम, अपने हथेले का यूज करके उसे हाथ पे रख के उसको एक गोले की तरह बनाओ, गेंद की तरह। देन इनटू सिलेंडर फॉर्म बाय यूजिंग स्पैचुला। अब स्पैचुला का यूज करके उसे अपने सिलेंडर फॉर्म में चेंज करो। देन कट स्मॉल पोर्शन एंड फॉर्म ए कोनिकल शेप बाय यूजिंग हैंड। अब उसके बाद जब ये सिलेंडर फॉर्म में आ गया तो उसे काटना है आपको, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में काट काट के उसे छोटा छोटा कर लेना है। उसके बाद जो छोटे छोटे मिलेंगे आपको, मान लो सबसे पहले आप लोग क्या है, मोर्टार पेस्टल में हर एक चीज मिक्स कर लिया, ठीक है। मिक्स करने के बाद इससे क्या है, आप एक बॉल का शेप दोगे, ये बॉल का शेप हो गया। बॉल का शेप देने के बाद अब हमें करना है इसको सिलेंडर शेप में। अब हम इसे क्या है, सिलेंडर शेप में कर लेते हैं। उसके बाद इसको छोटे छोटे पोर्शन में काट लेना है, छोटे छोटे पोर्शन में कट गया। अब इतना इतना आपका निकल गया अलग अलग। अब उसके बाद क्या करना है, इसे अपने हथेली का यूज करके कोनिकल शेप बना देना है, ठीक है। अब हम अपने हथेली का यूज करके इसको क्या है, हल्का सा कोनिकल शेप में इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब ये कोनिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है तो फाइनली हमारी सपोजिटरी बन जाती है। ओके, और यह था हमारा हैंड रोलिंग मेथड, बहुत ही आसान तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अब देखो ये कंप्रेशन मेथड, मतलब हमारा जो दूसरा मेथड है इसे हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन मेथड। ओके फ्रेंड, अब देखो कंप्रेशन मेथड मतलब नाम से तो आपको सभी को पता लग जाना चाहिए। कंप्रेशन मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है, कंप्रेस करके सपोजिटरी को बनाना है हमें। इन दिस सपोजिटरी आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग, ठीक है। इसमें क्या है, सपोजिटरी को हम लोग क्या है, कंप्रेसिंग के मेथड से बनाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कोल्ड कंप्रेशन मेथड, और इसे आप क्या है, कंप्रेशन मेथड नहीं कोल्ड कंप्रेशन मेथड भी बोल सकते हो। अब देखो ये बनाते हैं हम लोग कैसे हैं, पहले सभी इंग्रेडिएंट को हम लोग आपस में मिक्स करेंगे। ओके,
फर्स्टली मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट विद सपोजिटरी बेसेज। अब जो आपको सपोजिटरी बेस दिया गया है उसमें जितने भी ड्रग पार्टिकल हैं मतलब ऑल इंग्रेडिएंट उसे मिक्स करके यहाँ पे आपको फाइन पाउडर बना लेना है। पाउडर सभी का डाउट क्लियर हुआ ना, तो यही फाइन पाउडर हमें छोटे छोटे एकदम बहुत बारीक पार्टिकल्स वाले पाउडर को हमें बना लेना है इनका यूज करके। उसके बाद नाउ फिल्ड दिस मास इन सिलेंडर एंड अप्लाई ल्यूब्रिकेंट इन द मोल्ड। अब आपके पास थोड़ी सी ये जो कंप्रेशन मेथड वाली मशीन होती है ना, इन सभी को अपने मशीन में पुट करो, मतलब सिलेंडर टाइप की एक मशीन रहेगी उसी में सबको पुट करो और उसी में हम कुछ लुब्रिकेंट सप्लाई करते हैं। जब लुब्रिकेंट सप्लाई हो जाता है तो वो मोल्ड का शेप लेने लगता है। ओके, ऑन कंप्रेस, उसके बाद हम लोग उसे कंप्रेस करते हैं। सपोजिटरी मास फिल इनटू मोल्ड्स। अब जो सपोजिटरी का मास मतलब कुछ वेट होता है वो मोल्ड्स में फिल हो जाता है एंड गेट शेप, और उसके बाद मोल्ड्स वाला शेप ले लेता है। देन टेक आउट एंड पैक, उसके बाद हम लोग उसे बाहर निकालते हैं और फटाफट पैक करके मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा गया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसे बोला जाता है। अब देखो द डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखो पहले सबसे पहले नाम से देखो, नाम से मतलब डिस्प्लेसमेंट, किसी की प्लेस को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। ये नहीं अभी हमें पता है कि किसकी प्लेस चेंज की जा रही है, अभी मैं ये भी बता दूंगा। द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ ए सपोजिटरी इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज डिस्प्लेस। यहाँ पे सपोजिटरी में से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में हटा रहे हैं। ओके, व्हेन द सपोजिटरी इज इंसर्टेड इनटू बॉडी, और यह कब हो रहा है, जब हम लोग अपने सपोजिटरी को अपने बॉडी कैविटी में इंसर्ट करवा रहे हैं। अब देखो ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक होता है फार्मूला, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक ऑफ थियोब्रोमाइल एज ए सपोजिटरी बेस। अब देखो हम ये सभी को पता है कि थियोब्रोमाइल जो है वो होते हैं सपोजिटरी बेस। अब इसी के बेस पे मतलब ये बेस अलग है और ये बेस अलग है, एक आधार वाला बेस और ये दूसरा बेस है, ठीक है, एज एक्सिपिएंट। अब ये थियोब्रोमाइल के बेस पे हम लोग क्या है इसका कैलकुलेशन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू मींस डीवी, जिसे आप बोल सकते हो इक्वल टू डी अपान ए माइनस सी। अब जहाँ पे आपका जो डी होता है वह अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन सपोजिटरी, आपके सपोजिटरी में कितना अमाउंट में मेडिकामेंट प्रेजेंट है उसके अमाउंट हो गया डी। बाकी ए जो है आपका वेट ऑफ सपोजिटरी बेसेज, ये जो सपोजिटरी बेस आप यूज किए हैं उसका वेट कितना है। सी मीन्स क्या है, वेट ऑफ मेडिकामेंट। अब यहाँ पे सी मीन्स होता है मेडिकामेंट का कितना वेट है और ए मतलब होता है सपोजिटरी बेस का कितना वेट है। बाकी ए माइनस सी मतलब अमाउंट ऑफ बेस डिस्प्लेस बाय मेडिकामेंट। अब मेडिकामेंट का हेल्प लेके वहाँ पे कितना बेस हमारा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ए माइनस सी। और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डी वी इक्वल टू डी अपान ए माइनस सी। ये था हमारा इजी वे में डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसे बोला जाता है। अगर 2 मार्क्स का आता है फ्रेंड तो आप छोड़िएगा मत। ओके, अब देखो इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरी। अब देखो हम लोग क्या है सपोजिटरी को कैसे चेक करेंगे। अब तक तो क्या है हम लोग हैंड रोलिंग मेथड और कंप्रेशन मेथड से हम लोग सपोजिटरी बना रहे थे। अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी सपोजिटरी वास्तव में सही बनी है, यूज करने लायक ही नहीं, ठीक है, ये सब हम देखेंगे अपनी इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरी में। ओके, कह सकते हो तो टेस्टिंग करेंगे अपनी सपोजिटरी का जो आप बनाए हो। सपोजिटरी शुड बी इवेल्युएटेड टू चेक दैट दे फुलफिल द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट और नॉट। इसमें हम लोग यही चेक करते हैं जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट उसकी थी वो है कि नहीं है। ओके, तो पहले हम देखेंगे टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, उसके बाद देखेंगे टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज, टेस्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट। ये सब क्या हमने टेस्ट करेंगे। ओके, टेस्ट मतलब जांच करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें अपीयरेंस का टेस्ट करेंगे, मतलब जांच करेंगे किसका, अपीयरेंस का। इन दिस वी चेक द अपीयरेंस ऑफ सपोजिटरी। इसमें क्या हम लोग सॉरी फ्रेंड्स सपोजिटरी की अपीयरेंस मतलब वो देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, विजुअली यहाँ लिखा गया है ना, तो सपोजिटरी देखने में कैसी लग रही है। इट इज परफॉर्म बाय एग्जामिनेशन ऑफ शेप। अब इसको हम लोग कैसे देखते हैं, शेप। अब मान लो जैसे हमें क्या है ना कोनिकल शेप की सपोजिटरी बनानी है तो हम लोग देखेंगे ना कि कोनिकल शेप कौन हो रहा है ना, तो शेप देख के और उसकी सरफेस को देख के और उसका कलर को देख के, ठीक है, और भी होते हैं इन सब चीज़ों का हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं अपने अपीयरेंस वाले टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज। अब देखो इन दिस वी हैव टू चेक द मेल्टिंग रेंज या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सपोजिटरी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मेल्टिंग रेंज या मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे किसका, अपने सपोजिटरी का। फॉर दिस पुट सपोजिटरी इन वाटर बाथ। हम लोग सपोजिटरी को रखेंगे अपने वाटर बाथ में 30 मिनट के लिए। ओके फ्रेंड, और वहाँ का टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे हम लोग क्या है टेस्ट कर लेंगे मेल्टिंग रेंज के बेस पे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब यह देखो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बेस पे कैसा होता है, इन दिस वी कैन चेक ब्रिटलनेस ऑफ सपोजिटरी। ब्रिटलनेस मतलब होता है हमारी जो सपोजिटरी है वह कहीं ज़्यादा मतलब सॉलिड टाइप की तो नहीं बन गई, वह
पकड़ने के बाद वह मतलब टूट तो नहीं रही है, ये सब हमें चेक करनी होती है इस कंडीशन में। फॉर दिस सपोजिटरी फिट इन मशीन, या सपोजिटरी हम लोग क्या करते हैं मशीन में डालेंगे एंड अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट, उसके बाद हम लोग बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, वहाँ पे अगर वो टूटने लगी तो हमारी क्या है वो खराब है, अगर नहीं टूटी तो हमारी सपोजिटरी बेटर क्वालिटी की बनी है। अब यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट, यहाँ पे देखो जो भी सपोजिटरी हम लोग मेडिकामेंट और सपोजिटरी बेस यूज कर रहे हैं वो हमारे पूरे सपोजिटरी में मेडिकामेंट अच्छे से घुले मिले हैं कि नहीं, ये हम चेक करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट में। इन दिस वी हैव चेक द इक्वल अमाउंट ऑफ ड्रग इन सपोजिटरी, ड्रग की अमाउंट सपोजिटरी में इक्वल अमाउंट में है कि नहीं, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये सपोजिटरी है टोटल ड्रग इतने में रह गया, इतना खाली, तो ये गलत है। ये वाला हमारा सही है कि हमारे सपोजिटरी में टोटल अमाउंट में जो भी मेडिकामेंट है वो फैले हों। इस कंडीशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट की टेस्टिंग। अगर ये आता है तो ये गलत है, अगर ये आता है तो ये सही होता है। ओके फ्रेंड, ये था हमारा इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी। अब मैं जब आपसे मिलूंगा तो फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के साथ, ये भी आपका दो नंबर में पूछता है, 7 नंबर का और 10 नंबर का भी पूछेगा। ओके फ्रेंड, अब देखो ये था हमारा सिलेबस, लास्ट में आ गया फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब हम आपसे मिलेंगे फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।